Welcome to your on YouTube channel Disu Coaching Classes. I am your SP sir. So let's start today class. बिल्कुल स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिसु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका एसपी सर। चलिए आज अपन इंग्लिश की क्लासेस लेके आ गए हैं। एकदम धुआंधार की क्लास होने वाली है। प्री बीएड प्री डीएलएड के जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल क्लियर है। तो क्लियर है सर जी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बोला था सर इंग्लिश की क्लास चाहिए, तो बहुत जने के बोलने के बाद इंग्लिश की क्लासेस साथ ही साथ बता दें आपको रीजनिंग की क्लासेस, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और ये आपका इंग्लिश की क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर 15 तारीख तक वीडियो कंटिन्यू डलने वाला है। 15 तारीख के बाद आपका जो है हम आपसे टेस्ट लेंगे। टेस्ट के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के साथ आपका अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराया जाएगा। इस बार दिसु कोचिंग क्लासेस की झंडा सीजी व्यापम पर गड़ना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन। सर जी ये 91 नंबर का क्वेश्चन कैसे? तो बिल्कुल एग्ज़ाम में सेट यहीं से होगा, 91 से आपका चालू होगा और 100 से ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। तो उसी हिसाब से हम लिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज़ द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, मतलब जो है आप देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, वो कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये लिखा क्या है भाई। ठीक है, ये लिखा क्या है? शॉपिंग ऑनलाइन क्रेड ब्रॉथ गिफ्ट फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है ऑनलाइन शॉपिंग से, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग से क्रेज ने अपने परिवार के सभी सदस्य के लिए, यहाँ पर देखो दिया हुआ है एवरीवन इन हिज फैमिली, सभी सदस्य ने क्या लिया? उपहार लिया, गिफ्ट लिया। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। अब ये कौन सा सेंटेंस है हमें ये बताना है। क्या है ये, कौन सा सेंटेंस है? तो सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़े कि नहीं पढ़े? मेरे ख्याल से पढ़े होंगे, फिर भी भूल गए होंगे। और बहुत जने का याद होगा, वो टिक लगा देंगे ए फॉर एनिमल को कि ये जो है सॉरी बी फॉर बाहुबली को कि ये जो है क्या है, कंपाउंड जो है कंपाउंड सेंटेंस होगा करके। तो कंपाउंड जो सेंटेंस होता है वो प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन ये है नहीं ना, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये जो है क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब बोलोगे आप लोग कि सर इसमें तो दो बातें किया गए हैं। सबसे पहली बात किया गया है शॉपिंग की, दूसरा बात इसमें किया गया है सर गिफ्ट खरीदने की। तो ये तो 2 सेंटेंस हो गया, मतलब कि इसमें 2 वाक्य बन रहे हैं, 2 उपवाक्य बन रहे हैं। तो ये तो कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से समझो, यहाँ से ये समझ लो कि सिंपल जो सेंटेंस होता है, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है? जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है सर? तो सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक स्वतंत्र उपवाक्य बने। जैसे कि एक स्वतंत्र, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सी हिज रीडिंग ए बुक, सिर्फ एक काम हो जिसमें एक उपवाक्य बने। वैसी प्रकार से इसमें भी एक उपकार्य बन रहा है। कैसे उपवाक्य बन रहा है? तो यहाँ पर देखिए उन्होंने सिर्फ क्या किया, गिफ्ट ही तो खरीदा है और ऑनलाइन खरीदा। वो कहीं जा रहा है क्या? कहीं नहीं जा रहा है, वो अपने घर में बैठा है, उससे काम सिर्फ एक ही हो रहा है, वो गिफ्ट खरीदने का। यही जो है दूसरा टाइप से रहता है। जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस आप लोग बोल रहे हो, तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे टाइप से रहता? यही यदि रह जाता कि आई वांट टू द पार्क, ठीक है, आई वांट टू द पार्क। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि आप लोग जानते हैं, ठीक है, वो डिजिटल बोर्ड रहता तो अलग बात था। ठीक है, तो इसमें आई वांट टू द पार्क एंड आई सॉ ए ट्रिक, मतलब कि मैं पार्क गया और वहाँ पर एक ट्री देखा, एक पेड़ देखा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं। यहाँ पर कैसा काम हो रहा है? सबसे पहले जाना, गोइंग, बात को समझो, गो जाना। दूसरा बात क्या है? सॉ, ट्री देखना, देखने की काम हो रही। तो 2 काम हो रहे हैं। तो सिंपल सी ये क्या है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ पर समझ में आया? बिल्कुल सर जी, ये तो क्लियर कर दी, बिल्कुल आंखें खोल दी। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी तो थोड़ा बता दीजिए सर। तो दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा वी हैव टू गो टू स्कूल बिकॉज देयर इज एन एग्ज़ाम टूडे। ये सिंपल एक सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि वी हैव टू,
ठीक है। वी हैव टू गो टू स्कूल मतलब कि मैं, ठीक है, हमें स्कूल जाना है। वी तो हमें, ठीक है, हमें स्कूल जाना है क्योंकि आज परीक्षा है। ये एक सेंटेंस है, स्कूल जाने की बात कही गई है, ठीक, सिर्फ जाने की बात किया गया है। कार्य क्या हो रहा है, जाने का उपवाक्य, ठीक है, जाने का। अब दूसरा सेंटेंस इसी में और जोड़ दे, दूसरा सेंटेंस इसी में और जोड़ दे। क्या सेंटेंस जोड़ दे कि बिकॉज देयर इज एग्जाम, ये तो हो गया टुडे, एंड आफ्टर द एग्जाम वी विल गो होम, मतलब एग्ज़ाम के बाद हमें क्या है, वापस आना है। तो दो इसमें हो गया, एक तो जाना, क्या हो गया, जाना। किसके लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम के, आज हमें स्कूल जाना है क्योंकि आज एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के बाद हमें क्या है, घर आना है। तो दो बातें हो रही, तो कंपाउंड हो गया। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। हम सिंपल सेंटेंस समझ गए। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, जिसमें थोड़ा जटिल हो, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब दो दोनों हो। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बना लेंगे। बिल्कुल सर जी, सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल हम बना लेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर, आगे देखिए, यहाँ 92 नंबर का क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन दिया हुआ है। चूज द करेक्टेड ऑप्शन फ्रॉम गिवन, ठीक है, मतलब कि जो दिया हुआ है, ठीक है, दिए गए विकल्पों में सही आंसर को चुनना है आपको, सही ऑप्शन को, सही जो विकल्प है उसी को चुनना है, ठीक है। अब इसमें दिखा हुआ है, देखिए, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज, मतलब कि क्या, शब्द टू शब्द, शब्द के बाद शब्द क्या करना है, शब्द दर शब्द पढ़ना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने के लिए बोला गया है, तो चलिए पढ़ के देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर द प्रैक्टिस ऑफ द रीडिंग इन जो है इम्प्रेशनल मैनर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ड ऑन रीड। उसके बाद शो एंड जो है क्या लिखा है, अंडरस्टैंड रीडिंग। उसके बाद रीडिंग शो वेन ऑन इन जो है इन्फॉर्मल विथ द लैंग्वेज। सर इसका मतलब बता दीजिए, वैसे भी कुछ तो समझ में आया ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ये ए फॉर जो है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अव्यक्तित्व तरीके से पढ़ने का अभ्यास, ठीक है, इसका मतलब वही है, मतलब रीडिंग करने का सही तरीका हमें पूछा गया है, पढ़ने का सही तरीका। उसके बाद दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया है कि जो पढ़ा जाता है उसका जो है आलोचना करना, ठीक है। तीसरा बोला गया है धीमी व उत्साह से पढ़ना। चौथा क्या बोला गया है, रीडिंग स्लोली व्हेन वन इन, ठीक है, अनफॉर्मुलर मतलब क्या होता है सर जी, जो अपरिचित मतलब कि जिस भाषा से आप परिचित नहीं हैं, विद द लैंग्वेज, ठीक है, ऐसा जो भाषा से आप जिससे परिचित नहीं हैं उसे क्या है, धीरे पढ़ना चाहिए। तो डी फॉर तो है देवदास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अपना माइंड खुद कैप्चर करता है। जो समझ में नहीं आता उसे हम 2 बार 3 बार देखते हैं, वीडियो को जो है वो करके देखते हैं, और कहीं पढ़ने वाला रहता है तो उसे धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग स्लोली वेन ऑन इज, ठीक है, अनफिमिलर विथ द लैंग्वेज, ठीक है, मतलब जो भाषा, जो अज्ञात भाषा है उसे क्या करना चाहिए, हमें स्लोली रीडिंग करना चाहिए। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। चलिए 93 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन, चूज ऑन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस वन हु लेफ्स जो है क्या है, मैनकिंड इन कॉल्ड, मतलब इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये होता है निम्नलिखित, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों की एक वाक्य चुनना है, जो इसमें एक वाक्य को चुनना है, ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक वाक्य चुनना है। मतलब इसके लिए जो ये दिया हुआ है ना, ये वन हाउ लव्ड मालकिन इन्स कार्ड, अभी इसके लिए एक वर्ड हमें जो इसमें से दिया हुआ है उसको क्या करना है, चूज़ करना है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। तो सबसे पहले तो इसका हिंदी समझ लेते हैं। तो इसका हिंदी क्या है, वन हाउ लेफ्ट जो है मैनकिंड इज कॉल्ड, तो इसका हिंदी हो जाता है, देखिए सबसे पहले तो मैनकिंड इज कॉल्ड, मैनकिंड का मतलब होता है आपका मानव जाति, इसका क्या होता है, मानव जाति, मानव जाति। क्लियर है। अब मानव जाति, देखिए मानव जाति से प्रेम करने वाला कहलाता है। तो मानव जाति से प्रेम करने वाला क्या कहलाएगा आपके हिसाब से, तो मानव जाति से जो प्रेम करेगा वो क्या होगा, वो जो है हेल्पफुल होगा, मतलब परोपकार करने वाला होगा, ठीक है। तो परोपकार का ऑप्शन किस में दिया है, ये सबसे पहले देखो, तो ये जो है ऑप्टिमिस्ट जो दिया हुआ है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है आशावादी, इसका मतलब क्या होता है, आशावादी। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जो है फिलान्थ्रोपिस्ट,
अब फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ये परोपकारी। तो सर आपने बताया था कि परोपकारी जो है क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, परोपकार करने वाला बोलते हैं ना, तो यही जो है बी ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन, चूज द वन ऑफ द बेस्ट जो है एक्सप्रेस ऑफ द गिवन सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि जो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया दिए गए वाक्य को, ठीक है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भाषण में सर्वोत्तम रूप से वाक्य वाले को क्या करना है, आपको चुनना है। ठीक, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से भाषण के, ठीक है, भाषण में जो है यहाँ पर देखिए भाषण में सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए क्या करना है, उसे चुनना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, ही सेड, वह कहा, ठीक है, टू द इंटरव्यूअर, मतलब कि जो इंटरव्यू लेते हैं उससे। देखिए यहाँ पर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, मतलब कि इसका अर्थ क्या हो गया, तो इसका अर्थ यह हो गया कि उन्होंने जो है इंटरव्यूअर से अनुरोध किया। ठीक है, उन्होंने इंटरव्यूअर से कहा क्या आप कृपया प्रश्न दोहराएं। अब इसको हम स्पष्ट या सही ढंग से कैसे लिख सकते हैं, यही है। ठीक है, यही है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ए ऑप्शन जो दिया हुआ है देखिए, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ़ ही कुड प्लीज़ रिपीटेड द क्वेश्चन। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा उन्होंने जो है इंटरव्यूअर से कहा कि, ठीक है, कि आप जो है प्रश्न दोहरा सकते हैं। ठीक है, बी में क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है ही रिक्वेस्टेड इंटरव्यूअर टू द प्लीज रिपीटेड द क्वेश्चन। बी में दिए लिखा हुआ है देखिए उन्होंने कहा कि कृपया प्रश्न दोहराएं। ठीक है, सी में देखिए, सी में उन्होंने जो है इंटरव्यूअर से कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखिए रिपीटेड द क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने इंटरव्यूअर से प्रश्न दोहराने का अनुरोध किया। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, मतलब कि उन्होंने क्या किया, अनुरोध किया प्रश्न दोहराने का। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि जो है पत्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्रकार से किया कि पत्रकार से प्रश्न दोहराने का अनुरोध किया। इससे क्या है, इससे यही पता चलता है। ठीक है, इससे यही पता चलता है। देखो पहला क्या था कि उन्होंने साक्षर से अनुरोध किया कि वह प्रश्न दोहरा सकते हैं, ये गड़बड़ है कि नहीं है। दूसरा देखिए उन्होंने कहा कि कृपया प्रश्न दोहराए, ये भी गड़बड़ है। अब देखिए चौथा जो है वो क्या है, चौथा जो है वो है कि क्या आप प्रश्न दोहरा सकते हैं, ये कौन सा बात हो गया बताइए। ठीक है, तो सी आंसर जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन, चूज द जो है यहाँ पर देखिए करेक्टली जो है सेंटेंस, मतलब कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो ये जो दिया हुआ है ये है विराम चिन्ह वाला वाक्य चुने। ठीक है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य चुनना है। ठीक है, तो विराम चिन्ह समझते हैं ना, विराम चिन्ह क्या होता है, ये है क्या विराम चिन्ह, बताओ ये ऐसा क्या है, ये क्या विराम चिन्ह है, ये तो आश्चर्यचकित वाला है। ठीक है, ऐसा देता है वो कॉमा है, ये दिया हुआ है वो कॉमा है, विराम चिन्ह राइट वाला कौन सा है, ये वाला है। स्पष्ट ऐसे क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन है, साथ साथ जो है हम लेते हैं बुक वगैरह से, ये सब क्वेश्चन है, यही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ से पढ़ लीजिए एकदम, मैं कम से कम इसमें से 15 तारीख तक 5 से 6 लेक्चर तक लेके आ जाऊँगा। ठीक है, इसमें से 100% है कि ये 10 नंबर का रहेगा, उसमें से आपका 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये मतलब 8 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है यहाँ से। ठीक है, यदि पूरा अच्छे से इसको कर लेते हैं तो। चलिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है चूज़ द करेक्टेड जो है प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन, जो दिया हुआ है उसमें से प्रीपोजिशन को क्या करना है, आपको चुनना है। ठीक है, समझ में आया, तो बिल्कुल से तो इसमें आ जाएगा, इसमें देखिए आई वेंट। ठीक है, अब इसमें से दोनों, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक भरना है, भर के देख लेते हैं। इसमें जैसे बिफोर भरते हैं, देखिए आई वेंट बिफोर माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग टू रीड आउट द जो है रफ ड्राफ्ट। इसका मतलब होता है कि मैं मतलब
प्रीवियस जो है रफ कार्य लिखने से पहले जो है क्या है प्रीवियस ईयर्स नोट दिखाना चाहता हूँ, देखना नहीं चाहता, दिखाना चाहता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जैसे ओवर को करते हैं तो ओवर का हो जाएगा आई वेंट ओवर, ठीक है, माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग टू रीड आउट द जो है क्या हो जाएगा रफ ड्राफ्ट। बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा सही हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर ओवर को लिखते हैं तो ये हो जाता है मैं अपना जो है क्या है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, किससे लिखने से पहले, तो रफ ड्राफ्ट को लिखने के पहले, ना कि उसे एक क्रॉस मतलब तिरछा इंटू मतलब अंदर से देखना। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे और ओवर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, ठीक है, given that involve ability to hear in the listed the sound in spoken word will reading in called। अब देखिए यहाँ पर जो है बोला गया है, यहाँ पर जो है 97 नंबर का क्वेश्चन ये बोला गया है कि दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि वह योग्यता जिसे पढ़ते समय, ठीक है, यहाँ पर देखिए वह योग्यता, ठीक है, वह योग्यता एबिलिटी टू हियर, ठीक है, हियर एंड लिस्टेड द साउंड, सुन सके, कब सुन सके, स्पोकन वर्ड पढ़ते पढ़ते, विल रीडिंग इन कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। मतलब मैं सीधा से इसको बताऊं, टूटा फूटा जो सेंटेंस में बोला उसको सही से जोड़ के, तो वह योग्यता जिसमें पढ़ते समय बोले गए शब्दों की ध्वनि को सुनने और उनका उपयोग करने की क्षमता शामिल होती है, वो कहलाता है। तो ये वो क्या कहलाता है विद्यार्थी, वो यह कहलाता है, वो क्या कहलाता है। सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो है, जो देखिए यहाँ पर फ्लुएंसी मतलब क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसका मतलब होता है कंप्रेशन मतलब होता है समझ, ठीक, समझ हो जाएगा। और ये होता है आपका फोनमाइक अवेयरनेस, ठीक है। अब देखिए ये फोनमाइक अवेयरनेस का क्या मतलब होता है, तो फोनमाइक अवेयरनेस का मतलब होता है ध्यानात्मक अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फोनिक्स मतलब भी होता है वही सेम, ठीक है, फोनिक्स मतलब भी होता है ध्यानात्मक। मैं बता दूं कि जो आपके पढ़ाते, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फोनमाइक्स अवेयरनेस, मतलब कि ध्यानात्मक जागरूकता। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी, ठीक है। सर यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है सर, मतलब देखिए यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो बिल्कुल से कमेंट कीजिए। इंग्लिश ऐसा ही रहता है, इसीलिए ज़्यादातर इंग्लिश कोई पढ़ाते नहीं है, मैं सही से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमने आप लोग यदि बोले कि सर इंग्लिश का चाहिए तो बिल्कुल से हम लेके आए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल से इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है, छोड़ नहीं देना है बीच से, ठीक है। और पार्ट 5 तक इसका आएगा तो बिल्कुल से बोलिए कि सर पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 3 चाहिए करके, तभी आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर चूज द करेक्टेड मॉडल वर्ब फ्रॉम द गिवन, जो दिया हुआ उसमें का मॉडल क्रिया, ठीक है, मॉडल वर्ब फ्रॉम द गिवन जो दिया गया है उसमें से, ठीक है। तो ये देखिए बिफोर दिस ईयर आई, ठीक है, आई अब खाली स्थान रहेगा, मूव आउट माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिड नॉट ए जॉब, ठीक है। बिफोर दिस ईयर मतलब इस साल से पहले, आई मूव आउट मैं जाऊंगा अपने पेरेंट्स मतलब कि पालक, हाउस बिकॉज क्योंकि, आई डिड नॉट हैव ए जॉब मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं होने के कारण मैं क्या है वहाँ जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, माई नॉट मैं नहीं कर सकता, कैन नॉट नहीं कर सकते, शुड नॉट सनी होगा, इसका मतलब होता है, ठीक है, कॉल नॉट का मतलब होता है नहीं कर सका। तो देखिए सिंपल से इसमें बना के देखिए, तो विदाउट दिस ईयर, ठीक है, मैं इस साल के अंतर्गत सरकारी नौकरी नहीं कर सका, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं कर सका, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नहीं कर सका तो फिर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आपका जो है काउड नॉट, तो मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ से निकल जाऊँगा। ये तीनों जज नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, ये सब, बल्कि इससे है क्या होगा, काउड नॉट हो जाएगा, मतलब कि नहीं कर सका। यदि मैं इस साल में नहीं कर सका तो मैं अपने पेरेंट्स के घर को क्या कर दूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब देखिए जो है 99
क्वेश्चन नंबर, चेंज द वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। अब इसको वॉइस में चेंज करना है, तो वॉइस का जो है वो बता दूं मैं। तो वॉइस सिंपल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पैसिव वॉइस जो होता है वो होता है जैसे सब्जेक्ट को सबसे पहले क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब, ठीक है, जैसे कि आई, एम, इज, आर, ये सब, उसके बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। तो बिल्कुल से ऐसे ही इसको क्या कर देना, चेंज कर देना। उसे इसको चेंज कर सकते हैं, दे ड्रॉ ए सर्कल इन द मॉर्निंग, मतलब कि ये हो जाएगा उन्होंने सुबह एक क्या खींचा, वृत्त खींचा। तो अब इसको जैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा ए सर्कल, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, ए सर्कल सब में ही लिखा हुआ है, इसमें लिखा तो इसको, इसमें नहीं लिखा तो उसको सबसे पहले गलत करो, ठीक है। सी तो ऐसे ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब देखिए ए सर्कल, अब देखिए वास किस में लिखा है, क्योंकि ये साधारण सा है, ठीक है। तो साधारण में क्या लगेगा, वास लगेगा, सिंपल वाले में। तो वास इसमें लगा है, मतलब कि इसमें नहीं लगा है, तो ये भी गलत, ठीक है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा क्या है, ए और बी, ए और बी बचा। अब देखिए यहाँ पर ए सर्कल वाज बिगनिंग ड्रॉ माई देम इन द मॉर्निंग, ठीक है, क्या है, माई दे इन द मॉर्निंग, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बाई देम यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। बाई देम बिगिनिंग यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों बिगिनिंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है मैं आज सुबह क्या किया हूँ, सुबह जैसे ही हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया, ठीक है। तो ये इसमें जो है बिगिनिंग नहीं लगेगा, बल्कि ये जो है कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टेड, जो है जो विलोम शब्द इसमें चुनना है, ठीक है। ये देखिए एंटियोम, इसका मतलब क्या होता है, विलोम होता है, तो विलोम शब्द चुनना है। जैसे कि आपका गेनियन, तो गेनियन क्या होता है, ये जो है इसका मतलब होता है असली, इसका मतलब क्या होता है, असली। तो असली का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, तो नकली होगा, ठीक है। तो नकली वाला शब्द कहाँ पर दिया है, तो ये जो है आपका क्या है, नकली है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, नकली होता है, इसका अर्थ क्या होता है, नकली होता है। और इसका अर्थ जो होता है वो होता है आपका प्लेटो, और इसका अर्थ होता है वो होता है निर्दोष नहीं। और रियल का क्या होता है, असली होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ए फॉर इज़ द राइट आंसर। कैसा लगा बिल्कुल से इसे कमेंट में बताइए। यदि सर इंग्लिश थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बोलेंगे, ठीक है, तो इसका पार्ट 2 नहीं लाएंगे हम, ठीक है। और यदि अच्छा लग रहा है सर करके कमेंट करेंगे तो बिल्कुल 5 पार्ट तक इसका लेके आएंगे, जिसमें से आपका 10 to 10 तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना फिक्स है कि 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके 10 आउट से, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास।